पट्टा लगा रखा है, क्यों मेरी बेइज्जती करवा रही हो आप मेरे दोस्तों के सामने? और इतनी बेइज्जती तो करवा ही चुके हो, अब प्लीज माफ कर दीजिए और चले जाइए यहाँ से। ऑर्डर प्लेस करिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। और हाँ, ऑर्डर लिख हमारा 2 गार्लिक ब्रेड और 3 जूस, फटाफट लेके आ। और हाँ, जल्दी लेकर आना। अब खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? अभी भी पेट नहीं भरा क्या तुम्हारे मेरी बेइज्जती करवा के? चली जाओ यहाँ से। पता नहीं यार कौन है, मैं तो इनको नहीं जानती हूँ, बस फालतू में ऐसे रिश्ते बनाने आ गई। मेरी माँ कोई वेटर थोड़ी हो सकती है। कोई बात नहीं चौकी, तू टेंशन मत ले, हम जानते हैं ऐसे लोगों के। हाँ यार, तू परेशान मत हो इसमें। खाना तो बहुत टेस्टी था ना? हाँ यार, खाना तो टेस्टी था। सर आपका बिल। शो रिंकी, ज्योति, अरे यार मेरा पर्स नहीं मिल रहा मुझे। अरे ध्यान से देखते ही नीचे तो नहीं गिरा हुआ? अरे मुझे बहुत अच्छे से पता है, पर्स तो अभी तक मेरे पास ही था यार, कहाँ चला गया एकदम से? मुझे तो लगता है वो जो वेटर आई थी ना, उसी ने तेरा पर्स चुराया, क्योंकि वो देखा था रिंकी से कैसे रिश्तेदारी निकाल रही थी। रिश्तेदारी तो बनी नहीं, तो सोचा पर्स ही चुरा लूं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कह रही है। वो ना बुढ़िया मेरे को चोरी लग रही थी शकल से भी। तू देख रही थी कैसे से रिश्तेदारी निकाल रही थी। हाँ, बेटा बेटा कर रही थी। एक काम करो, जिसे हमने ऑर्डर बताया था ना, उसको बुला के लाओ। ठीक है सर, मैं वेटर को भेजता हूँ। जी आप लोगों ने बुलाया? हाँ, ला मेरे पर्स दे, चल। पर मेरे पास तो आपका कोई पर्स नहीं है, भला मैं आपका पर्स क्यों लूंगी? अरे वो बुढ़िया, हमारे सामने नहीं ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से हमारा पर्स दे दे, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा, समझ गई? अरे नहीं नहीं मैडम, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरे पास आप लोगों का पर्स नहीं है। अगर आपके पास पर्स है तो दे दीजिए ना, क्यों बात को बतंगड़ बना रही है और बेइज्जती करवा रही है यहाँ पे अपनी? पर मेरे पास तो है ही नहीं, तो मैं कहाँ से दूं? एक सेकंड गाइस, ये ना ऐसे नहीं मानेगी, मैं ऐसे अकेले में बात करके आती हूँ, चलो मेरे साथ। अरे हद है यार, चोर भरे पड़े हैं यार। माँ, मुझे पता है कि आपने पर्स चुराया है, प्लीज वापस कर दो। मेरे दोस्तों के सामने मेरी वैसी बहुत बेइज्जती हो चुकी है। अरे नहीं नहीं बेटा, मैंने नहीं चुराया। अगर मैं चुराती तो मैं बोल देती, मैंने नहीं चुराया। तू तो मेरे पे विश्वास कर, तू तो मेरी बेटी है। माँ, मुझे पता है कि घर का खर्चा बढ़ गया है, मेरे कॉलेज का खर्चा बहुत ज्यादा है और घर में गरीबी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं माँ कि आप बेइज्जती करोगे। अगर आप जानते नहीं हो उन दोनों को, वो दोनों ना पुलिस कंप्लेंट कर देंगे और आपका भी नुकसान हो जाएगा और मेरा भी। प्लीज माँ, आप पर्स वापस कर दो प्लीज। रिंकी बेटा, तू क्यों नहीं समझ रही? वो पर्स मैंने नहीं लिया। अब तू ये सोच रही है कि मैं घर खर्चे के लिए पर्स चुराने लगी हूँ? बेटा तू तो अपनी माँ पे विश्वास कर, तू भी ऐसी बातें करेगी क्या? ठीक है माँ, आप चलो मेरे साथ, लेकिन हाँ, उनको जरा सा भी एहसास मत होने देना कि आप मेरी माँ हो। चलो गाइस, मैंने इनसे बात कर ली है, इनके पास पर्स नहीं है, हो सकता है यही कहीं गिर गया होगा। तुम एक बार फिर से देख लो। अरे रिंकी, तू जानती नहीं इन जैसे लोगों को, ये बहुत शातिर होते हैं, क्या पता इसने पर्स चुरा के कहीं रख दिया हो और तुझे पट्टी पढ़ा रही हो, फालतू की कहानी सुना रही हो कि मैंने पर्स नहीं चुराया और अपनी गरीबी का फायदा उठा रही हो, बोल रही हो मैं तो गरीब हूँ। और तू वैसे भी ना इमोशनल ब्लैकमेल हो जाती है बहुत जल्दी, देखा है तुझे। अरे नहीं नहीं धर्मेंद्र, नहीं ज्योति, मैंने पूछा है, वो मना कर रही है कि उन्होंने नहीं लिया है तुम्हारा पर्स, और वो सच बोल रही हैं। अरे रिंकी, ये क्या किया तूने? हाँ, तू इस बुढ़िया का साथ दे रही है। धर्मेंद्र, तू रहने दे, मैं इन जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। ये लातों के भूत ना कभी बातों से नहीं मानते, इसको ना इसकी औकात दिखानी पड़ेगी।